हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं ये टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि है पहला, व्हाट इज़ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज होता क्या है। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज की शुरुआत कहाँ से हुई है। और तीसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। आज के समय में सी की क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि सी लैंग्वेज होता क्या है। एक्चुअली में सी एक बहुत लोकप्रिय कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से एक है, क्योंकि ये एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मतलब कि इस टाइप के लैंग्वेज में जो बड़े प्रोग्राम होते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं एक स्मॉल प्रोग्राम में, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग भाषा में फंक्शन। और दूसरा है पावरफुल। सी को पावरफुल लैंग्वेज में भी गिना जाता है। और तीसरा है फ्लेक्सिबल। सी लैंग्वेज फ्लेक्सिबल इसलिए है क्योंकि वो प्रोग्राम को बहुत तेज़ी से एग्जीक्यूट करता है। और चौथा ये है कि सी लैंग्वेज हाईली पोर्टेबल है, जिसका मतलब ये है कि सी प्रोग्राम अगर किसी एक कंप्यूटर के लिए लिखा गया हो, वो प्रोग्राम रन कर सकता है किसी दूसरे कंप्यूटर में बिना किसी मॉडिफिकेशन के या थोड़ी मोड़ी मॉडिफिकेशन करके। सी एक जनरल पर्पज़ हाई लेवल लैंग्वेज है जो कि डेवलप किया गया है डेनी सिटी सर के द्वारा एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब आते हैं हम लोग हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज में। अगर हम बात करें 1960 की, एल्गोल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस होता है 1960 में, जो कि रूट है सभी मॉडर्न लैंग्वेज का। एल्गोल एक पहला कंप्यूटर लैंग्वेज है जो कि यूज़ करता है ब्लॉक स्ट्रक्चर को। मतलब कि स्ट्रक्चर प्रोग्राम की लैंग्वेज की शुरुआत एल्गोल से ही हुई थी। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था। एल्गोल लैंग्वेज यूएसए में उतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि यूरोप में हुआ। एल्गोल को इंट्रोड्यूस किया गया इंटरनेशनल ग्रुप के द्वारा। फिर 1967 में मार्टिन रिचर्ड्स ने एक लैंग्वेज डेवलप किया जिसका नाम रखा गया BCPL, जिसका फुल फॉर्म है बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि बनाया गया था सिस्टम सॉफ्टवेयर को लिखने के लिए। फिर 1970 में केन थॉम्पसन ने एक लैंग्वेज क्रिएट किया जो कि बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का काफ़ी फीचर्स यूज़ करके बनाया गया था, और उस लैंग्वेज को सिंपली बी नाम रखा गया। और हाँ, बी लैंग्वेज का ही यूज़ करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के अर्ली वर्जन को तैयार किया गया था बेल लैबोरेटरीज में। अब 1972 में सी लैंग्वेज का अस्तित्व आता है, जो कि इवॉल्व होता है एल्गोल, BCPL और बी लैंग्वेज से। इस ट्रेडिशनल सी को डेनी सिटी सर ने बनाया था एट बेल लैबोरेटरीज में। सी लैंग्वेज पिछले सभी लैंग्वेज का कंसेप्ट यूज़ करके और डाटा टाइप का कंसेप्ट डालकर और कुछ दूसरी पावरफुल फीचर्स से बनाया गया था। बहुत सालों तक सी का यूज़ सिर्फ एकेडमिक इन्वायरमेंट्स में हुआ, लेकिन फिर ढेर सारे सी कंपाइलर्स के रिलीज हो जाने के बाद ये कॉमर्शियल यूज़ में भी आ गया। और आज सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में ही रन करता है। फिर ट्रेडिशनल सी के आ जाने के बाद ये लैंग्वेज काफ़ी पॉपुलर हो जाता है जब द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नाम की बुक के पब्लिश हो जाने के बाद। इस बुक को ब्रेन किनिंघम और डेनी सिटी सर ने मिल के लिखा था। ये बुक इतनी पॉपुलर हुई कि इस लैंग्वेज को फिर KNRC के नाम से जाना गया। फिर सी लैंग्वेज को स्टैंडर्ड रखने के लिए 1983 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने एक टेक्निकल कमेटी को अपॉइंट किया ताकि सी के स्टैंडर्ड को डिफाइन कर सके। फिर जाके इस सी के वर्जन को अप्रूव किया गया दिसंबर 1989 में, जो कि NSI-C के नाम से जाना गया। फिर इसको अप्रूव किया गया इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा 1990 में, और लास्ट में 1999 में C99 के नाम से जाना गया, जिसको किसी स्टैंडर्डाइजेशन कमेटी के द्वारा अप्रूव किया गया। अब आते हैं लास्ट टॉपिक में, इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। सी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में नए हैं तो सी लैंग्वेज एक गुड चॉइस होता है प्रोग्रामिंग जर्नी को स्टार्ट करने के लिए। सी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें हम लोग फंक्शन और ऑपरेटर का यूज़ करके किसी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम लोग आसानी से लिख सकते हैं।
सॉफ्टवेयर डेवलपर जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं उनको इस बात की चिंता नहीं होती है कि वो किस हार्डवेयर प्लेटफॉर्म में इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि सी पोर्टेबल लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज काफ़ी एफिशिएंट और फास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सी लैंग्वेज स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के लिए काफ़ी अनुकूल है। सी लैंग्वेज के पास खुद को एक्सटेंड करने की एबिलिटी होती है। और यहाँ मेरा टॉपिक ख़त्म होता है और ये क्योट्स ऑफ द वीडियो। सब्सक्राइब करें मेरे नए यूट्यूब चैनल को कुछ इसी तरह के नए ट्यूटोरियल्स को देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कैसा लगा आपको ये ट्यूटोरियल्स। और मिलते हैं सी के नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।